आप सभी ने इंस्टाग्राम रील या यूट्यूब शॉर्ट्स स्क्रॉल करते टाइम कभी ना कभी एक एंटी येलो क्लियर केस का एडवर्टाइजमेंट जरूर देखा होगा, जिसमें कि क्लेम ये रहता है कि पूरे लाइफ टाइम में कभी भी ये केस येलो नहीं पड़ेंगे। लाइफ टाइम वारंटी रहती है कि कभी भी येलो पड़े तो आपको केस रिप्लेस करके दिया जाएगा। अब आजकल फोन के डिजाइन ही इतने अच्छे होते हैं कि कोई भी एक केस लगाकर उसको छुपाना नहीं चाहता है, लेकिन प्रोटेक्शन भी तो जरूरी होती है। तो फिर इसका एक ही ऑप्शन होता है कि आप एक क्लियर केस यूज करो, लेकिन इसमें भी फिर वही प्रॉब्लम, कुछ टाइम बाद येलो पड़ जाता है। तो इसलिए आजकल ये एंटी येलो क्लियर केसेस का बहुत ट्रेंड चल रहा है। इसलिए अगर आपने कभी इनको लेने का सोचा होगा तो ये थोड़े कॉस्टली होते हैं, अराउंड 600 to 700 इनका प्राइस होता है, और इवन कुछ केसेस का तो 1000 भी होता है प्राइस। अब स्क्रॉल करते हुए ये चीज मैं भी बहुत दिनों से देख रहा था, तो फिर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने 2 केस मंगा लिए, एक अपने सैमसंग गैलेक्सी S24 के लिए और एक अपने Vivo X300 के लिए। और इन दोनों की कॉस्ट मुझे पड़ी है अराउंड 1198, मतलब वही 1200 ही मान लेते हैं इसको। तो अभी मुझे इन केसेस को यूज करते हुए अराउंड 3 मंथ्स हो चुके हैं, और इसलिए आज के इस वीडियो में इन केसेस के बारे में आपको बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूँ कि क्या इन केसेस में इतने पैसे खर्च करना सही है। और ये केस मैंने मंगाया है केस सेंस से, और भी ब्रांड से जो कि ऐसे केस देते हैं, जैसे कि एक रेजोनी है और ज़ेप्पी है और ऐसे कुछ ब्रांड्स है। तो ऐसे सभी ब्रांड्स को अपने इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। और एक और चीज, ये जो आप केस देख रहे हो ना, ये है मेरे सैमसंग गैलेक्सी S24 का केस, जो कि मैं लोकल मार्केट से लाया था, और ये मुझे पड़ा था जस्ट ₹70 का। और उससे भी ज्यादा मजे की बात, इसको मैं लास्ट 10 मंथ से यूज कर रहा हूँ और येलो ये भी नहीं पड़ता है, ना कभी पड़ेगा। सो यस, इस वीडियो में आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें पता चलने वाली है। तो मैंने अपने 1200 रुपीज खर्च किए ताकि आप अपने पैसे बचा सको। ये वीडियो का स्पॉइलर था, तो उन 600 रुपीज वाले केस को मैं इस 70 रुपीज वाले केस से भी कंपेयर करने वाला हूँ वीडियो के एंड में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनके मेन हाईलाइटिंग पॉइंट से, यानी कि इनका एंटी येलो क्लेम। अब एड में आपने देखा होगा कि ये लोग इसको हल्दी के पानी में डुबाते हैं, तो कहीं मिट्टी लगाते हैं, कहीं सॉस लगाते हैं, और तब भी ये केस बिल्कुल क्लियर होता है। अब मैं आपको बता दूं कि ये चीजें सिर्फ दिखावे की है, और इनका ये जो एंटी येलो क्लेम है ना, ये 100% करेक्ट है। बिल्कुल ये केसेस अपने पूरे लाइफ टाइम में कभी भी येलो नहीं पड़ेंगे। मुझे इनको यूज करते हुए 3 महीने हुआ है, लेकिन फिर भी ये मैं इतने यकीन के साथ इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि ये जो केस येलो पड़ते हैं ना, आप सभी को भी ये चीज पता होगा, ये गंदगी की वजह से येलो नहीं पड़ते हैं। इसके पीछे एक साइंस है। तो असल में केमिकल रिएक्शन होता है जिसकी वजह से ये केसेस येलो पड़ते हैं, और इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन, जो कि होता है TPU मटेरियल में, यानी कि थर्मोप्लास्टिक पॉलीयूथेरेन। अब ये मटेरियल सनलाइट यानी कि यूवी रेज, आपके स्किन के ऑयल्स, स्वेट, इन सब के कांटेक्ट में आने पे ऑक्सीडाइज होता है, जिसकी वजह से इसका केमिकल स्ट्रक्चर चेंज होता है और इस केस का कलर येलोइश हो जाता है। अब क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है, तो इसलिए ये परमानेंट होता है। आप इसको कितना भी धो लो, चाहे कुछ भी लगा लो, ये येलोइश कलर कभी नहीं जाता है। इसलिए इन एंटी येलो केसेस में ये मटेरियल यूज नहीं होता है। ये केसेस बने होते हैं पॉलीकार्बोनेट मटेरियल से, और इस मटेरियल में कभी भी ऑक्सीडेशन नहीं होता है, इसलिए इस मटेरियल से बने केसेस कभी भी येलो नहीं पड़ेंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये ब्रांड्स इतने दावे के साथ आपको लाइफ टाइम एंटी येलो वारंटी दे रहे हैं। और हाँ, कुछ केसेस आपको TPU मटेरियल प्लस पॉलीकार्बोनेट मटेरियल के मिक्स के साथ मिलते हैं, जिसमें कि पॉलीकार्बोनेट मटेरियल बैक साइड में होता है और TPU मटेरियल केस के साइड्स में होता है, जिस वजह से ओवर द टाइम वो केस बैक साइड से तो येलो नहीं पड़ता है, लेकिन साइड से येलो पड़ने लगता है, जैसे कि आप इस केस में देख पा रहे हो। तो अगर आप कोई ऐसा केस ले रहे हो जो कि साइड से काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है, तो समझ जाने कि उसमें साइड में TPU मटेरियल है, तो वो केस आपको नहीं लेना है। अब नेक्स्ट क्वालिटी की बात करें तो हाँ, ये जो केसेस एक्सपेंसिव है, तो एटलीस्ट क्वालिटी में तो इनमें कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी है, आप देख सकते हो केस बिल्कुल क्लियर है। बट हाँ, ये केसेस स्क्रैच रेजिस्टेंट नहीं है। तो ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर फ़ोन को आप थोड़ा केयरलेसली रखते हो तो हाँ, बिल्कुल इन कवर्स में स्क्रैचेस आएंगे। इवन मेरा जो S24 का कवर है ना, वो तो बॉक्स से निकालते ही मैंने देखा कि उसमें थोड़े से स्क्रैचेस थे, लेकिन वही जो Vivo X300 का कवर था, बिल्कुल भी स्क्रैचेस उसमें नहीं थे। तो वैसे स्क्रैचेस काफ़ी माइनर थे, तो मैंने उस टाइम केस को रिप्लेस करने का नहीं सोचा, पर अभी मुझे लग रहा है कि मुझे रिप्लेस कर देना चाहिए था, क्योंकि इससे एटलीस्ट इनकी सर्विस के बारे में मुझे पता चल जाता। तो ये मैंने थोड़ी सी गलती किया हूँ। बाकी हाँ, इन स्क्रैचेस की खास बात है कि ये स्क्रैचेस तभी दिखाई देंगे जब आप कवर को अपने फ़ोन से निकालोगे और अपने हाथ में लेकर ऐसे टिल्ट कर करके देखोगे लाइट में, तब ये स्क्रैचेस विजिबल होते हैं। बाकी जब कवर आपके फ़ोन में लगा रहेगा तब ये स्क्रैचेस विजिबल नहीं होते हैं। अगर आप फ़ोन को एकदम हाथ में लेके पास से आग गड़ा के देखोगे, तब हाँ, थोड़े थोड़े स्क्रैचेस आपको दिखाई देंगे, पर जब फ़ोन आपके हाथ में है तो किसी दूसरे पर्सन को ये स्क्रैचेस विजिबल नहीं होंगे। अब क्वालिटी के साथ साथ प्रोटेक्शन की भी बात कर ले, तो इन केसेस में
इस चीज में बहुत ध्यान दिया गया है, क्योंकि इनमें फोन के हर उस पार्ट के अराउंड रेस्ड बेजल्स दिए गए हैं जो कि गिरने से डैमेज हो सकते हैं। जैसे कि ये कैमरा हाउसिंग के अराउंड देखो तो एक ये बॉर्डर सा मिलता है जो कि कैमरे से थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ है, जिसकी वजह से जब आप फोन को एक फ्लैट सरफेस पे रखोगे तो कैमरास उस सरफेस से टच नहीं होंगे और कैमरा लेंस में स्क्रैच नहीं आएंगे फिर। और ऐसे ही बॉर्डर स्क्रीन के अराउंड भी मिलते हैं, जिसकी वजह से जब आपका फोन स्क्रीन के बल गिरेगा तो इम्पैक्ट डायरेक्ट स्क्रीन पे नहीं आएगा बल्कि इन बॉर्डर्स पे आएगा। ऐसे ही रेस्ड बेजल्स कॉर्नर पे भी है, क्योंकि जब फोन गिरता है तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कॉर्नर पे ही आने के चांसेस होते हैं। साथ में यही चीज आपको बटन्स के अराउंड भी मिलती है, जिससे कि गिरने पे बटन्स भी सेफ रहे। प्लस यहाँ पर स्पीकर ग्रिल देखो तो ये भी कवर्ड है, बस छोटे छोटे डॉट्स है इसमें आवाज आने के लिए, तो इससे स्पीकर में भी डस्ट नहीं जाएगी। सो प्रोटेक्शन में बिल्कुल डिटेल में ध्यान दिया गया है। अब जनरली आपने देखा होगा कि जो भी ऐसे प्रोटेक्टिव केस होते हैं वो काफी ज्यादा बल्कि होते हैं। खास करके लोगों को मैंने आईफोन में ऐसे केस यूज करते हुए देखा है कि मतलब वो केस ना अलग से ही फोन के अराउंड इतना बड़ा सा दिखता है और फोन उससे बहुत भारी हो जाता है। तो मुझे तो वो केस ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ऐसे ही कुछ केस इन कवर्स के साथ भी है, बल्कि ये भी है लेकिन उतने नहीं है। अब केस में प्रोटेक्शन देना है तो थोड़े से बल्कि तो केस होंगे, लेकिन ये चीज मुझे अच्छी लगी है कि इन केसेस में प्रोटेक्शन और बल्कीनेस का बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस बनाया गया है। तो मेरा जो ये पुराना वाला केस है 70 रुपीज वाला केस जो कि मैं पहले यूज कर रहा था, ये उतना बल्कि नहीं था और इसमें उस हिसाब से प्रोटेक्शन भी नहीं थी उतनी। तो जब मैंने इस केस से अपने केस सेंस वाला केस पे स्विच किया तो मुझे ना ये केस थोड़ा बल्कि लग रहा था, पर अब मुझे ये केस बिल्कुल नॉर्मल लगता है, बिल्कुल भी बल्कि नहीं लगता। और इवन अब मुझे इस वाले केस और केस सेंस वाले केस में ज्यादा कुछ फर्क नहीं लगता है, क्योंकि शायद जो थोड़ी बल्कीनेस है उससे मुझे इन हैंड फील अच्छी आती है। अब आप में से बहुत लोगों के मन में ये एक सवाल होगा कि ये जो मैं केस लाया था लोकल मार्केट से 70 रुपीज का मुझे पड़ा था, येलो तो ये भी नहीं पड़ता है, तो क्या मतलब फिर वो उतने महंगे केस खरीदने का? तो मैं आपको बता दूं कि मतलब है, क्योंकि दोनों ही केसेस में एंटी येलो तो सेम है लेकिन और भी डिफरेंसेस है दोनों में, जिसकी वजह से कि आप एक्स्ट्रा पैसे खर्च कर सकते हो। क्या डिफरेंसेस है? सबसे पहले क्लियरिटी। केस सेंस वाला केस ज्यादा क्लियर है एज कम्पेयर टू लोकल मार्केट वाला केस। अभी आपको कैमरे में शायद उतने अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा, पर सामने से देखने में समझ में आता है। सेकंड पॉइंट है प्रोटेक्शन। लोकल मार्केट वाले केस में जस्ट कैमरा हाउसिंग के अराउंड ही प्रोटेक्शन मिलती है, बट केस सेंस वाले केस में कैमरा हाउसिंग, स्क्रीन, कॉर्नर्स, बटन्स एंड इवन स्पीकर ग्रिल में भी प्रोटेक्शन मिलती है, और ये सारी चीजें लोकल मार्केट वाले केस से मिसिंग है। थर्ड पॉइंट है क्वालिटी। जब तक मैं ये लोकल मार्केट वाला केस यूज करता था तो मुझे इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगती थी, पर जब मैंने केस सेंस वाला केस यूज किया तो तब मुझे फिर समझ में आया कि इस केस की क्वालिटी एवरेज है। केस सेंस वाले केस में बेटर क्वालिटी एंड फील है। फोर्थ पॉइंट है फिट एंड फिनिश। लोकल मार्केट वाले केस में कैमरा हाउसिंग के अराउंड प्रोटेक्शन तो है, लेकिन जो तीनों लेंसेज के बीच में गैप है वहां पर कटआउट नहीं है। वहीं अगर आप केस सेंस वाले केस में देखो तो इसमें भी कैमरा हाउसिंग के अराउंड एक प्रोटेक्शन है, लेकिन जो तीनों के लेंसेज के बीच में जगह है वहां पर भी प्रॉपर कटआउट है, जिसकी वजह से लेंसेज के अराउंड में ये जो सिल्वर मेटेलिक सी चीज दी है ना, ये विजिबल होती है, जिससे कि फोन को और बेटर लुक मिलता है। वही लोकल मार्केट वाले केस में ये चीज छुप जाती है। और गुड फिट एंड फिनिश का एक और फायदा है कि केस के अंदर डस्ट कम जमा होती है। लोकल मार्केट वाले केस में तो बस 2-3 दिन में ही डस्ट जमा हो जाती थी, वहीं केस सेंस वाले केस में अराउंड 1 मंथ तक भी ज्यादा डस्ट जमा नहीं होती है। सो अगर आप एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हो तो उसके बदले में आपको एंटी येलो के अलावा एक्स्ट्रा चीजें भी मिल रही है। तो एट लास्ट आप कंक्लूजन पर आए तो यहाँ से चीजें इंटरेस्टिंग होती है। अब मैं आपको इन केसेस और इन केसेस को बेचने वाले ब्रांड्स के बारे में ना कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूँ, बता दे भी क्या बल्कि दिखाता हूँ। तो करंटली यहाँ पर 2 मेजर ब्रांड्स हैं जो कि एंटी येलो केस देते हैं। एक है ये केस सेंस, जिससे कि मैंने ही मंगाया था, और एक है ये रेजोनी। साथ में ये ज़ेप्टी भी है, पर ये थोड़ा अलग है। तो फिलहाल के लिए केस सेंस और रेजोनी की बात करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 केस कार्ट में डाल रखे हैं। तो सबसे पहले दोनों ही जगह में आपको किस प्राइस में केस मिलता है इसकी बात कर ले। तो केस सेंस में प्राइस है 599, यानी कि वही 600 इसको मान लेते हैं, और रेजोनी में प्राइस है 699, यानी कि वही इसको 700 मान लेते हैं। यानी कि रेजोनी में आपको 100 रुपीज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक कैच है। अब अगर मैं केस सेंस में आऊँ तो यहाँ पर आपको जस्ट 599 में एक केस नहीं मिल रहा है, बल्कि उसके साथ ये 4 चीजें ही मिल रही है, यानी कि एक टाइप टू टाइप सी केबल, एक केबल प्रोटेक्टर सेट, एक टेम्पर्ड ग्लास और एक स्टिकी पॉड। मुझे भी ये चारों चीजें मिली है और इन चारों चीजों की क्वालिटी बहुत अच्छी है। मतलब ऐसा नहीं कि इनको फ्री देना है तो इन लोगों ने ऐसे कुछ भी उठाकर दे दिया। जो टाइप सी टू टाइप सी केबल है वो ब्रेडेड है, बहुत अच्छी क्वालिटी की है। टेम्पर्ड ग्लास भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है। अभी मेरे S24 में यही वाला टेम्पर्ड ग्लास लगा हुआ है। तो अगर आप केस सेंस से केस ले रहे हो तो आपको केस के साथ साथ ये चारों चीजें भी फ्री मिलेगी। वहीं अगर आप रेजोनी में देखो तो रेजोनी में भी सेम चीज है। यहाँ पर आपको 699 के प्राइस में सिर्फ एक केस नहीं मिलेगा, बल्कि एक स्टिकी पॉड, एक केबल प्रोटेक्टर और एक टाइप सी टू टाइप सी केबल, ये तीनों चीजें मिलेगी।
तो यहाँ पर बस एक टेम्पर्ड ग्लास नहीं है जो कि आपको केस सेंस में मिल रहा है और रेजोनी में नहीं मिल रहा है। अब एक और मजे की बात, अगर आप केस सेंस से 2 केस ले रहे हो, चलो अपने भाई के लिए ले लिया, दोस्त के लिए ले लिया, तो फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप ये चारों गिफ्ट ना लो और आपको सीधा सीधा 500 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसके लिए आपको यहाँ पर कूपन कोड यूज करना है ट्विन। और जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो आप ये देखो, अब मुझे 2 केस मिल जाएंगे 699 रुपीज के, और जो गिफ्ट यहाँ पर दिख रहे थे वो अब हट चुके हैं। और इसके बिना पहले प्राइस था 1198, तो सीधा सीधा 500 रुपीज का डिस्काउंट, यानी कि फिर एक केस की इफेक्टिव कॉस्ट हो जाएगी 334.5 रुपीज, यानी कि 335 रुपीज का आपको एक केस पड़ जाएगा फिर। और ऐसा ही कुछ रेजोनी में भी है, इसमें भी आपको सिंगल केस के साथ ये गिफ्ट तो मिल ही रहे थे, लेकिन अगर आप डबल केस लोगे, 2 केस लोगे, तो भी आपको ये गिफ्ट मिलेंगे। और 2 केस लेने से प्राइस भी कम हो जाएगा। सिंगल केस आपको 699 के मिल रहा था, 2 केस 899 के मिलेंगे और 3 केसेस 999 के मिलेंगे। अब अगले पते की बात, केस सेंस वाले बोलते हैं कि भाई हमारी ना ये जो है एनिवर्सरी सेल चल रही है, इसलिए जो है हम आपको केस के साथ ये चारों गिफ्ट दे रहे हैं। और वहीं रेजोनी भी कुछ ऐसे ही बोलता है कि भाई हमारी समर सेल चल रही है, इसलिए हम आपको ये गिफ्ट तो दे ही रहे हैं, और साथ में ये जो आप एक से ज्यादा केस लोगे तो आपको फिर हम प्राइस भी कम कर देंगे। अब मैं करीब 3 महीने से देख रहा हूँ कि इनकी ये सेल खत्म ही नहीं हो पा रही है, क्योंकि एक्चुअली में ऐसी कोई सेल है ही नहीं। ये लोग बस एक सेल का नाम दे रहे हैं, असल में ना इनके केस बिक नहीं रहे थे। क्योंकि जहां तक मुझे याद है, मैंने अक्टूबर 2025 में अपना S24 लिया था, और तब मैं ऐसे एंटी येलो केस देख रहा था। मतलब मुझे इंस्टाग्राम में ऐड आया था कि ऐसे कोई केस आते हैं, तो मैं देख रहा था इनकी वेबसाइट में, और उस समय इनका केस का प्राइस था 1000 रुपीज एक केस का। अब ये देख करके मैं ऑफलाइन मार्केट में पहुंच गया, तो वहां पे मुझे ये 70 रुपीज वाला अपना केस मिल गया, तो फिर मैंने इनका ये 1000 रुपीज वाला केस नहीं लिया। तो अब केस ना बिकने की वजह से इन्होंने अपनी अपनी एक सेल चालू कर दी है, जिसमें कि ये लोग फ्री गिफ्ट देने लगे और अपने केस का प्राइस भी इन लोगों ने कम कर दिया। वरना रेजोनी में ये जो आप देख रहे हो, बाय 1 केस 699, 2 केस 899, 3 केस 999, उस समय ना ये चीज बिल्कुल उल्टी चल रही थी। मतलब आप 1 केस लो 999 का मिलता था, 2 केस लो तो 899 के मिलते थे, और 3 केस लो तो 699 के मिलते थे। तो ये खेल ये लोग खेल रहे हैं। अब आपको लग रहा होगा कि भाई केस बिक नहीं रहे थे तो इनको प्राइस कम करना था, तो सीधा सीधा प्राइस कम कर देते। ये फ्री जो आइटम्स दे रहे हैं ये भी ना देते, प्राइस और कम कर देते। तो मैं आपको बता दूं कि ये लोग अपने केस को ना एक प्रीमियम फील देना चाहते हैं, और प्रीमियम फील बिना प्रीमियम प्राइस के नहीं आती है। तो आप खुद ही सोचो, अगर ये लोग ये फ्री गिफ्ट्स ना देते और प्राइस कम कर देते, लेट्स से 300 इन्होंने कर दिया, प्राइस 350 कर दिया, तो फिर लोग ना इन केसेस को इतना प्रीमियम नहीं समझते। तो इसलिए इन्होंने अपने केस का प्राइस तो प्रीमियम रखा और साथ में कुछ गिफ्ट ऐड कर दिए, ताकि लोगों को फिर ये केस महंगे ना लगे। और मेरे ख्याल से ये गिफ्ट और सेल वाली चीज ना ये लोग कुछ टाइम तक और करेंगे, जब तक कि वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू इनके ब्रांड के नाम लोगों के दिमाग में ना आ जाए। एक बार लोगों को आदत लग जाए तो फिर ये लोग फ्री गिफ्ट वाली चीज हटा देंगे और फिर इसी प्राइस पे अपने केसेस को बेचेंगे। ये सेम वही जियो वाला केस है, वो जो 2017 में जियो फ्री में इंटरनेट बांट रहा था ना, ये बिल्कुल वैसा ही वाला सीन है। काफी सारे ब्रांड्स ये करते हैं। बाकी थोड़ा सा ज़ैप्पी के बारे में भी बात कर ले, तो ज़ैप्पी में क्या है ना कि जैसे कि मैं एक फोन को सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे पहले, तो ज़ैप्पी में आप देखो तो एंटी येलो केस आपको जस्ट 199 का मिल जाएगा, लेकिन इस एंटी येलो केस में मैग्नेटिक रिंग नहीं है। तो अगर आपको मैग्नेटिक रिंग चाहिए तो फिर ज़ैप्पी आपके लिए नहीं है। तो अब आपको ये केसेस ओवर प्राइस नहीं लग रहे होंगे, क्योंकि जो फ्री गिफ्ट्स मिल रहे हैं, प्लस अगर आप रेजोनी में 2 केस लोगे तो फिर ये केस सही प्राइस के लगते हैं। बाकी हाँ 600 और 700 के जो ये केस मिल रहे हैं ना, तो इस प्राइस पे ये थोड़ा ओवर प्राइस तो है ही, क्योंकि आपको भी पता है कि टेम्पर्ड ग्लास केसेस इनमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा होता है। इनकी एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत कम होती है। लेट्स से कि जो टेम्पर्ड ग्लास आपको पता है 20 रुपीज 30 रुपीज के आते हैं, और मे बी ये जो केसेस है जो कि ये केस सेंस और रेजोनी वाले बेच रहे हैं, इनकी एक्चुअल कॉस्ट आई थिंक 150 to 100 ऐसी कुछ होती होगी। क्योंकि आप खुद ही सोचो कि रेजोनी में अगर आप 2 केस ले रहे हो तो आपको एक केस 335 का पड़ रहा है, तो यानी कि 335 में देने के बाद भी ये लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं। बिना प्रॉफिट कमाए तो बेचेंगे नहीं, और उसमें शिपिंग कॉस्ट भी होती है, तो 150 to 100 के अराउंड ही इनको ये केसेस पड़ते होंगे। तो ये 600-700 बेच रहे हैं ना, ये जस्ट इनका प्रॉफिट मार्जिन है। सो फ्री गिफ्ट के साथ तो एक अच्छी डील बनी जाती है, प्लस अगर आप रेजोनी से 2 केस लो तो वो भी अच्छी डील हो जाती है। लेकिन अगर आप सिंगल केस ले रहे हो 600-700 रुपीज का, तो हाँ ये डील थोड़ी ओवर प्राइस तो है, पर जब बात आती है फोन के प्रोटेक्शन की तो फिर आई थिंक कि 600-700 भी आप दे सकते हो एक बार को, क्योंकि ये वन टाइम होता है। आप केस जब तक आपका डैमेज नहीं हो रहा तब तक आप यूज करते रहोगे, प्लस आपके फोन को प्रोटेक्शन मिलती है, फिट एंड फिनिश इनकी अच्छी है, केस की क्वालिटी अच्छी है, और मैग्नेटिक रिंग भी है। तो हाँ अगर आप ऐसा कुछ केस लेने की सोच रहे हो डेफिनेटली आप ले सकते हो। और जहाँ तक की बात रही कि केस सेंसर लेना चाहिए या रेजोनी से लेना चाहिए, तो मैं बोलूँगा कि केस सेंसर ले लो अगर आप एक सिंगल केस ले लो, क्योंकि यहाँ पर आप 100 रुपये भी बचा लोगे, और जब तक इनकी एनिवर्सरी सेल चल रही है तब तक आपको ये सारे गिफ्ट्स में एक एक्स्ट्रा टेम्पर्ड ग्लास मिल जाएगा जो कि रेजोनी में नहीं मिल रहा है। बट अगर आप 2 केस ले रहे हो
तो फिर आप रेजोनी से ले लो, क्योंकि फिर आपको एक केस अराउंड 335 का पड़ेगा, प्लस ये वाले गिफ्ट भी मिल जाएंगे। बाकी हाँ, रेजोनी के बारे में आप लोगों ने बहुत सारे खराब रिव्यूज सुने होंगे, क्योंकि मैं भी जब लेने का प्लान कर रहा था ना पहले, तो मैंने रेजोनी से इसलिए नहीं लिया था क्योंकि मैंने खराब रिव्यू सुने थे कि रेजोनी से कुछ केसेस 2 महीने 3 महीने में आ रहे हैं, कई बार तो केसेस आ ही नहीं रहे हैं। बट रिसेंटली मेरे कजन ने लिया था, रेजोनी से 3 केस लिया था और वो 1 हफ्ते में डिलीवर हो गए थे। तो मे भी अब रेजोनी ने अपनी सर्विस सुधार लिया है और अब आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। सो आई होप कि अब इन एंटी येलो केसेस के बारे में आपको बहुत सारी बातें पता चल गई होगी, और अगर आप सोच रहे थे कि इतने पैसे केस में लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, तो उसका भी आंसर आपको मिल गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतने रखते हैं। सो फिर मिलता हूँ आपसे ऐसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।